अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं दुनिया के सबसे पावरफुल मोबाइल फोन को। ये एक गेमिंग फोन है और ये कोई आम गेमिंग फोन नहीं है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल मोबाइल फोन है। गेमर्स के लिए ये मोबाइल फोन कम और कंप्यूटर ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इस मोबाइल फोन को बनाया ही ऐसे गया है कि लगता है कि कोई जो गेमिंग कंप्यूटर है ना उसको उठा के एक मोबाइल फोन की फॉर्म दे दी गई है। मैं बात कर रहा हूं लेटेस्ट रेड मैजिक 11 प्रो की। ये नूबिया कंपनी की तरफ से आता है। इनकी जो रेड मैजिक सीरीज है ये बेसिकली इनकी हाई एंड सीरीज है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो रहा। इसका जो प्राइस टैग है, अगर आप इसे पीटीए अप्रूव पाकिस्तानी मार्केट में खरीदते हैं तो वो तकरीबन 4 लाख के करीब की प्राइस टैग बन जाती है। 90,000 के करीब का आपका जो पीटीए टैक्स है वो बन जाता है। तो मोर और लेस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोबाइल फोन का प्राइस टैग क्या है और उसके ऊपर पीटीए टैक्स जो है वो 90,000 का चला जाता है। यहां पर ये बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो वेरिएंट हमारे पास यहां पर मौजूद है ये इसका 16 जीबी रैम और 512 जीबी इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इसका इससे नीचे वाला वेरिएंट भी आता है और इसका एक वेरिएंट आता है जिसके अंदर 24 जीबी रैम और 1 टेराबाइट की इंटरनल स्टोरेज है। तो ये मोबाइल फोन जो है ना, जिस तरह गेमिंग पीसीज में होता है ना कि आपके पास रैम की बहुत ऑप्शंस होती हैं, इस मोबाइल फोन के अंदर भी वैसे ही रखा गया है। अच्छा, यहां पर लिखा गया है भाई रेड मैजिक और लिखा गया है विन मोर गेम्स। अब मुझे नहीं पता कि इस मोबाइल फोन की वजह से आप गेम्स जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। साइड पर रेड मैजिक की ब्रांडिंग है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि इसके 2 डिजाइन वेरिएंट्स आते हैं। आई थिंक इसका जो नाम है वो सब जीरो है और इसके अलावा एक और वेरिएंट आता है, मैं यहां पर डाल दूंगा। बेसिकली गेमिंग नेम्स हैं। इसके अलावा जो कलर है हमारे पास वो भी बेसिकली सब जीरो ही है, क्योंकि इसके कलर वेरिएंट नहीं आते। इसका सीधा सीधा जो है वो फोन का ही वेरिएंट आता है। 16 जीबी 512 जीबी का वेरिएंट है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाती है जिसको हम ओपन कर लेते हैं। सिम इंजेक्शन पिन है। कुछ पेपर वर्क है। अब इस मोबाइल फोन के साथ काफी सारा मोटा पेपर वर्क का बुकलेट आता है, बट इसको हम साइड पे रख देंगे। आपको एक केस देखने को मिल जाता है। हार्ड शेल केस है और केस मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मोबाइल फोन के डिजाइन के हिसाब से बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इसके साइड पर आपको काफी बड़े एरियाज हैं जो कि ओपन देखने को मिल जाते हैं और मल्टीपल एरियाज हैं जो कि ओपन मिल जाते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है। और इस साइड पर भी आप देख सकते हैं कि काफी एरिया जो है वो ओपन किया गया है। ये बेसिकली इसके बटन्स और इसके ट्रिगर्स वगैरह के लिए है। फर्दर इन द बॉक्स आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है जो कि इस पेपर रैप के अंदर मौजूद है। इसको हम निकाल लेते हैं। मेरी टीम इसको ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है और हम इस फोन को ऑलरेडी टेस्ट भी कर चुके हैं। एंड गेमिंग के अंदर जो ये हालत करता है ना, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर जो आपको चार्जर देखने को मिलता है वो 80 वॉट का चार्जर है। इसका जो चाइना वेरिएंट है ना उसके अंदर 80 वॉट की चार्जिंग है और 8000 mAh बैटरी है। ये जो फोन है इसके अंदर 80 वॉट की चार्जिंग है और 7500 mAh है जो ग्लोबल वेरिएंट है। बट कमाल बात ये है कि आपको 500 mAh बैटरी कम मिलती है, बट इस मोबाइल फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग भी डाल दी है रेड मैजिक वालों ने और वायरलेस चार्जिंग भी 80 वॉट्स की ही है, जिसका मतलब ये है कि दिस इज प्रॉब्ली द फास्टेस्ट वायरलेस चार्जिंग फोन जो कि इस चैनल के ऊपर हमने चेकआउट किया है। यहाँ पर आपको एक टाइप C to C की केबल देखने को मिल जाती है जो कि काफी थिक है, ऑब्वियसली बिकॉज इसने 80 वॉट का जो करंट है वो सपोर्ट करना है। अच्छा, मोबाइल फोन लाइक चंकी है, आपको फील होता है कि आपने कोई चीज उठाई है। सबसे पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि पहली नजर में ये मोबाइल फोन देखने में आपको काफी सिंपल लगता है। ब्राइटनेस बहुत फुल हुई हुई है। मैं ब्राइटनेस इसकी कम करता हूं ताकि आपको जरा ना बेहतर आइडिया जो है वो इस मोबाइल फोन के रिलेटेड हो सके। अच्छा, पहली नजर में ये देखने में एक आम मोबाइल फोन जैसा लगता है। बड़ी स्क्रीन है, ब्राइट स्क्रीन है, बट थोड़ी देर गुजरने के बाद आप लोग रियलाइज करेंगे कि इस मोबाइल फोन का कैमरा गायब हो जाता है। मतलब कैमरा आता है और गायब भी हो जाता है। तो ये क्या सिस्टम है भाई? बेसिकली इस मोबाइल फोन के अंदर जो फ्रंट कैमरा लगाया गया है वो रेड मैजिक के पुराने फोन्स की तरह यहाँ पर भी अंडर डिस्प्ले कैमरा है। अब जो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं, मैं हमेशा अंडर डिस्प्ले कैमरास की बजाता हूँ। मैं मतलब हमेशा कहता हूं कि भाई किसी भी फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंस नहीं बनाता। उसकी रीजन ये है कि इसकी जो क्वालिटी है वो कम होती है। बट इस मोबाइल फोन का फायदा ये है कि क्योंकि इसके अंदर अंडर डिस्प्ले कैमरा इसलिए लगाया गया है क्योंकि गेमर्स ने इसको यूज करना है। तो जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं आपको किसी भी साइड से फर्क नहीं फील होता, मतलब कहीं पर भी कोई ओपन एरिया नहीं होता जहां पर नॉर्मली फोन्स के अंदर आपको कैमरास देखने को मिलते हैं। तो फ्रंट स्क्रीन जो है वो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और एक काफी ब्राइट डिस्प्ले भी है। उसके अलावा ये एमोलेड डिस्प्ले है और इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। और ये रेड मैजिक का हाई एंड फोन है तो इसके अंदर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी अल्ट्रासोनिक है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज है। और अगर आप इसको अंधेरे में भी अनलॉक करेंगे तो वो जो एक ब्राइट लाइट नीचे से आती है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर की, वो भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। डिस्प्ले के अलावा अगर आप ऊपर वाली साइड की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर हेडफोन जैक दिया गया है और ये हेडफोन जैक
भी कोई सिंपल हेडफोन जैक नहीं है, इसके अंदर आप बड़े गेमिंग हेडफोन्स को भी प्लग इन कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा पावरफुल हेडफोन जैक है, जिस तरह आपको जनरली कंप्यूटर्स में मिलता है। नॉइज कैंसलेशन का माइक्रोफोन है। इस साइड की अगर आप बात करते हैं तो ये वो साइड है जहां पर कवर साइड से ओपन था, और यहां पर सबसे पहले तो आपको ये जो एरिया देखने को मिल जाता है, ये देखने में सिंपल लग रहा है बट ये एक्चुअल में आपके गेमिंग ट्रिगर्स हैं, और ये 520 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि गेमिंग के दौरान आपको कोई भी लैग नहीं मिलने वाला, और ये आप मैप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये इसके इंटरनल कूलिंग फैन का है। इस फोन के अंदर एक डेडिकेटेड पंखा लगाया गया है। जिस तरह कंप्यूटर्स के अंदर हमें कूलिंग फैंस मिलते हैं, ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। और इस बार जो मजेदार चीज है वो ये है कि ये IPX8 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि इस पंखे के अंदर अगर पानी भी चला जाता है तो कोई मसला नहीं आएगा। वो एक साइड से पानी लेगा और दूसरी साइड से निकाल देगा, एंड दैट इज इट। आपकी वॉल्यूम रॉकर की आ जाती है, पावर की आ जाती है। इसके अलावा ये रेड कलर का चीज आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली एक स्लाइडर है। इसको अगर आप नीचे रखते हैं तो इस मोबाइल फोन का नॉर्मल मोड ऑन रहता है, यानी कि आपने नॉर्मल जिस तरह मोबाइल फोन को यूज करना होता है वो ऑन रहता है। इसको ऊपर करते साथ ही आपका गेम मोड ऑन हो जाता है, आपका पंखा फुल चलने लग जाता है, बैक पर लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं, एंड आपका गेम सेंटर भी ओपन हो जाता है। एसेंशियली इस मोबाइल फोन को एक एंड्रॉयड बेस्ड गेमिंग कंसोल में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आपको कॉलें वगैरह डिस्टर्ब ना करें। इस मोबाइल फोन को पता लग जाता है कि आप गेमिंग करने वाले हैं, और इसको जैसे ही मैं वापस मूव करूंगा ये नॉर्मल मोबाइल फोन मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये मोबाइल फोन गेमर्स के लिए बनाया गया है और ज्यादातर गेमर्स फोन को इस तरह से पकड़ते हैं, तो अक्सर औकात ये जो माइक्रोफोन ऊपर वाला है ये अक्सर कवर हो जाता है। तो इन लोगों ने साइड पर भी माइक्रोफोन डाल दिया है, ताकि जब आप इसको गेमिंग मोड में यूज कर रहे हो तो साइड से भी आवाज जो है वो ना खत्म हो। नीचे वाली साइड पर भी जो माइक्रोफोन है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर स्पीकर भी काफी ज्यादा पावरफुल लगाए गए हैं, और सिम स्लॉट भी दी गई है। वैसे तो इस मोबाइल फोन के अंदर कोई भी बंदा मेमोरी कार्ड नहीं डालेगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा तेज चाहिए होती है गेमिंग में, तो मेमोरी कार्ड डालने से मोबाइल फोन स्लो होता है। और अगर आप डालना भी चाहें तो रेड मैजिक वाले आपको डालने नहीं देंगे। 2 सिम कार्ड्स फिजिकल आप इसके अंदर लगा सकते हैं, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मली बिलाल भाई ये वाला पार्ट आप बाकी फोन्स का बड़ा जल्दी गुजार देते हैं, बट इस फोन में ऐसा नहीं है। इसके इस साइड के ऊपर आपको दूसरा जो वेंट है वो देखने को मिल जाता है, जहां से ये हवा लेता है, एंड यहां पर ये जो एरिया है इस पे गेम मोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी आपको जो लिक्विड कूलिंग और फ्लैश लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ऑन करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये साइड से भी हल्का सा जो लाइट है उसको दिखा रहा है, और इसके बैक साइड के अंदर भी ये RGB लाइट्स दी गई हैं, तो वो इसके कॉर्नर पर भी रेड मैजिक के लोगो में मौजूद हैं। और उसके अलावा जो आपका फैन है उसके अंदर भी RGB लाइट्स हैं, और ये कंट्रोलेबल लाइट्स हैं, मतलब ये प्रॉपर्ली आप किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको गेमिंग ट्रिगर्स के अंदर भी ये जो RGB लाइट है देखने को मिल जाती है। और एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर बैक साइड पर ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये बड़ा कूल चीज है, और यही इस मोबाइल फोन को यूनिक बनाता है। ये दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस्ड लिक्विड कूलिंग फोन है। जिनको नहीं पता इसका क्या मतलब है, तो नॉर्मल जो मोबाइल फोन होते हैं उसके अंदर जो आपका प्रोसेसर हीट अप होता है उसके ऊपर एक मेटल का एरिया लगाया होता है, जो कि उसकी हीट को बाकी एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि प्रोसेसर खराब ना हो और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम ना हो। जो महंगे फोन होते हैं उसके ऊपर ये जो मेटल का एरिया होता है इसके अंदर थोड़ा सा जो वेपर है वो डाल दिया जाता है, जिसको हम वेपर चेंबर भी कहते हैं। आजकल आईफोन के ऊपर भी आ गया है। तो ये बेसिकली आप समझो कि जैसे ही हीटअप होता है स्टीम के अंदर कन्वर्ट होता है और हीट को दूर ले जाता है। लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर उसी चेंबर के अंदर एक्चुअल लिक्विड मौजूद है, जो कि आपके फोन के अंदर घूमता रहता है। और लिक्विड का फायदा ये होता है कि जैसे ये प्रोसेसर के ऊपर वाले एरिया से गुजरता है ये हीट अपने साथ ले जाता है, और ये जो पंखा है इसके थ्रू गुजर के ये उस लिक्विड को ठंडा कर देता है, और ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। यही वजह है कि जो गेमिंग पीसीज भी आते हैं उनके अंदर भी हमने लिक्विड कूलिंग बहुत ज्यादा देखी है, और यही वजह है कि इस मोबाइल फोन के भी बैक साइड पर आपको ये लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाती है। ये हर टाइम ऑन नहीं रहती, जैसे ही आप इस पर लोड डालते हैं ये लिक्विड कूलिंग ऑन हो जाती है, और आपको जो लिक्विड मूव करने की एनिमेशन है वो भी फील होती है। मूवमेंट के दौरान ये कुछ इस तरह की वाइब आपको देता है, आपको ऐसा लगता है कि लिक्विड इसके अंदर मूव कर रहा है, जो कि एक्चुअल रियलिटी भी है। इसके अंदर जो लिक्विड है वो वाकई ही मूव करता है। अब आप लोगों को सवाल ये होगा कि ठीक है बिलाल भाई, आपने बहुत सी टेक्नोलॉजीज बता दी हैं, हमें बताएं कि इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस क्या है। एंड बोरिंग पार्ट है बट मैं आपको बता देता हूं, दिस इज टेक्निकली द मोस्ट पावरफुल फोन जो कि इस चैनल के ऊपर हमने आज तक अनबॉक्स किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप Antutu बेंचमार्क को ओपन करते हैं तो दिस इज द ओनली फर्स्ट डिवाइस जिसके अंदर आपको 4 मिलियन का Antutu स्कोर देखने को मिल जाता है। अब मैं ये बात यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि मुझे ये बात पता है कि कुछ टाइम के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाले जो प्रोसेसर्स हैं
वो नॉर्मल फोन्स पे भी शायद ये वाला स्कोर्स प्रोवाइड कर दे, बट यहाँ पर अभी तक जितने भी फोन्स हमने टेस्ट किए हैं उनमें इससे ज़्यादा पावरफुल डिवाइस हमने नहीं देखी। इनफैक्ट अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं तो दोनों गेम्स के ऊपर कुछ स्पेशल मोड्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पबजी की बात करते हैं तो पबजी के अंदर स्मूथ बैलेंस और वो वाली सेटिंग्स के अंदर आपको कुछ एक्सट्रीम मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका HDR मोड ऑन करेंगे तो उसमें एक्सट्रीम प्लस के नाम का एक मोड आ जाता है जो कि अभी बीटा वर्जन के अंदर मौजूद है। यानी कि ये मोबाइल फोन इतना पावरफुल है कि पबजी ने जो इस तरह के पावरफुल मोबाइल फोन्स के लिए वर्जन बनाया है वो अभी टेस्ट भी नहीं प्रॉपरली हो सका। ये इतना पावरफुल मोबाइल फोन है और ऑब्वियसली ये मैक्सिमम सेटिंग जो है वो पबजी की आपको प्रोवाइड कर देता है। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन के बारे में मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूं कि कोई भी गेम हो ये मोबाइल फोन ना सिर्फ उसकी मैक्सिमम सेटिंग प्रोवाइड कर देगा, बल्कि अगर आप इसके गेम मोड को ऑन करते हैं तो रेड मैजिक वाले क्योंकि काफी टाइम से गेमिंग बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर गेमिंग की भी जो चीजें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। बट बिफोर आई गो इनटू दिस होल थिंग, मैं यहाँ पर ये बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर मोबाइल फोन है ये U2 मोबाइल फोन वालों ने हमें भेजा है, जिनकी कचहरी बाजार में UBL बैंक के बिल्कुल साथ शॉप है। आपने कोई भी फ़ोन वगैरह ख़रीदना हो आप उनसे चेकआउट कर सकते हैं। ये जो फ़ोन है जैसे मैंने बताया है कि तकरीबन 4,05,000 आई थिंक इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग था, जिसमें हमें पड़ा है PT अप्रूवल के साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गेम मोड है ये पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। आप यहाँ पर गेम कंट्रोलर कनेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हैं, फ़ैन के कंट्रोल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके अलावा आप गेम्स वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप प्रॉपर एक गेमर के लिए भी इस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमराज वैसे इस फ़ोन में मैटर नहीं करते, बट रेड मैजिक वालों ने अगर मैटर करते भी होते ना, कैमरे अच्छे लगाए हैं बट उन लोगों ने इसको सेकेंडरी ही रखा है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 50-50 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर लगाए गए हैं। सेंसर स्ट्रांग है बट कुछ चीज़ें रेड मैजिक ने इसलिए की हैं कि गेमर्स डिस्टर्ब ना हो। फॉर एग्जांपल जो बैक कैमरा है उनको जानबूझ के स्क्रीन और इस बैक कॉर्निंग ग्लास के अंदर रखा गया है ताकि फ़ोन जब आप सीधा टेबल पे रखें तो वो फ्लैट लेकर जाए और उस पर कोई स्क्रैच ना पड़े। और इवन जो फ्रंट कैमरा है वो भी अंडर डिस्प्ले होने की वजह से जब आप उससे सेल्फीज खींचते हैं तो थोड़े से स्मूथ आउट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्क्रीन है, मैं तस्वीर खींच के आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि AI आ गई है तो ये उस तस्वीर को इस तरह कन्वर्ट ज़रूर कर देता है कि तस्वीर बेहतर लगने लग जाती है, लेकिन आपको लगता ज़रूर है कि तस्वीर को ना AI के थ्रू बेहतर किया गया है और तस्वीर बहुत ज़्यादा स्मूथ निकल कर आती है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमराज भी डिसेंट हैं बट दे आर नॉट गोइंग टू विन एनी अवार्ड्स। अगर आप कैमरा के लिए ये मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं ना तो किस तरह का बंदा हो यार तुम, मतलब कैमरा के लिए गेमिंग फ़ोन, मतलब छोड़ो यार। कैमरे इस फ़ोन के अंदर लगाए गए हैं, वीडियो शीडियो आप लोग बना सकते हो, कैमरे आपको तंग नहीं करेंगे, बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं कह सकूं कि भाई बहुत क्रेजी कैमरे हैं। ऑल्दो ये 8K 30 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्डिंग करता है। और भाई ये वीडियो जो आप लोग इस टाइम देख रहे हो ये इस मोबाइल फोन के 8K कैमरा से ही रिकॉर्डेड है। और ये आप देख रहे हो लाइटें चल रही हैं, तो ये सबसे मुश्किल होता है किसी भी फोन के लिए चीज़ को रिकॉर्ड करना कि आप लाइट पे जा रहे हो और उसके बाद आप सब्जेक्ट पे जा रहे हो, बट ये बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और ये 8K के अंदर भी आपको जूम की रेंज प्रोवाइड कर देता है, जो कि पहली बार मैंने किसी फोन पे देखी है। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर हर चीज को काफी कस्टमाइजेबल रखा गया है। अगर आप इस बटन से गेम मोड ऑन ऑफ नहीं करना चाहते, कोई और काम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप इन लाइट्स के कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप इन लाइट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आप इनका पैटर्न चेंज कर सकते हैं, ब्रीदिंग, फ्लैशिंग। तो कहने का मकसद ये है कि कस्टमाइजेशन इस फोन में बहुत ज्यादा दी गई है। इसके अलावा अगर आप स्पीकर सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर स्पीकर सिस्टम भी काफी ज्यादा पावरफुल लगाए गए हैं, दिखाता हूं। तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं जब भी कोई एंड्रॉइड का फोन लॉन्च होता है, आपकी एक्साइटमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती। भाई मैं क्या करूं, एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स उतनी एक्साइटिंग चीजें नहीं करते थे। एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स नहीं करते थे, देख लिया। अच्छा, इसके अलावा 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 7500 mAh की बैटरी लगाई गई है, तो एक काफ़ी बड़े साइज़ की बैटरी भी इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है। ऑल इन ऑल इस फ़ोन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर अ गेमर या आपको एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि देखने में बहुत ही कूल किस्म की लुक प्रोवाइड करे, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। एक चीज़ जो कि मेरी समझ से बाहर है वो ये है कि जो केस इस फ़ोन के साथ देखने को मिला है वो साइड से तो ओपन है, बट जब आप इस फ़ोन पे केस चढ़ा देते हैं ना तो वो सडनली गेमर फ़ोन से एक प्रोफेशनल फ़ोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई डोंट नो रेड मैजिक क्या सोच रही थी, लेकिन आई थिंक उनके पीछे इसके पीछे रीज़न ये है कि रेड मैजिक ने केस इसलिए दिया है ताकि अगर आप कोई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ऑफिस वगैरह में जाते हैं
तब भी आप इस फ़ोन को नॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर मैं होता तो मैं ये जो एरियाज़ हैं इनको काट देता ताकि जो अंदर से लाइटें हैं वो नज़र आ सकें, बट रेड मैजिक ने ऐसा नहीं किया। नीचे कॉमेंट्स में बताओ कि इस फ़ोन के रिलेटेड क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।